हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 18 जनवरी 2022। 18 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल एजेंडा की विषय वस्तु क्या है? तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल एजेंडा मीन वर्चुअल जो इवेंट हुआ था, इसकी जो विषय वस्तु का मतलब है थीम। इसका थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को संबोधित किया। विश्व आर्थिक मंच 17 से 21 जनवरी तक अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की विषय वस्तु पर आयोजित किया जा रहा है। दावोस एजेंडा 2022 कुल शून्य उत्सर्जन की दौड़ में तेजी लाने के लिए कई विश्व आर्थिक मंच पहलों के शुभारंभ को भी चिन्हित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय ने जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की? तो ये जो नई किस्में विकसित की है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका जबलपुर में है, उसने जई, गेहूं, चावल, नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की जो अन्य राज्यों में भी उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। इसमें जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर की 3 किस्में विकसित की हैं। जई की 2 नई किस्मों में से JO 05304 महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टील प्लांट को पनडुब्बी बनाने के लिए स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो यह प्रमाण पत्र किसको प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SAIL, SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है आपका? राउरकेला में की एक इकाई राउरकेला स्टील प्लांट को पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह DMR ग्रेड स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन करेगा। RSP यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट ने अब तक विभिन्न नौसैनिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए कड़े गुणवत्ता विनिर्देशों का पालन करते हुए 7000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह नई दिल्ली में स्थित एक सरकारी स्वामित्व वाली स्टील उत्पादक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 जनवरी 1954 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसके CEO आपके सोमा मंडल हैं और ये सोमा मंडल आपके जनवरी 2022 तक ही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया? तो यह पासिंग अभ्यास रूस की नौसेना ने किया, ऑप्शन डी। भारत और रूस नौसेनाओं ने 14 जनवरी को अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने रूसी संघ की नौसेना के विध्वंसक एडमिरल ट्राइब्यूट्स के साथ अभ्यास किया। एक पासिंग अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इसमें भाग लेने वाली 2 नौसेनाओं आपदा या युद्ध के समय में सुचारू रूप से समन्वय और संवाद करने में सक्षम रहें। और रूस के साथ ये अभ्यास हुआ, तो रूस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो आपका येलो पार्ट है ये पूरा आपका क्या है? रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को। वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और ये रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने
कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया। कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन ए। इन्होंने 16 जनवरी को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मृति स्वरूप एक डाक टिकट जारी किया। 18 वर्ष से ऊपर के 93% लोगों को पहली खुराक लगाई गई और 70% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? तो यह फाइनल जीता लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन बी। लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी को नई दिल्ली में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने शिखर मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को हराया। महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान ने सुपानिदा केतथोंग को हराया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली की पुलिस ने। ऑप्शन सी। दिल्ली पुलिस ने 16 जनवरी को अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अपराध जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना है। पॉडकास्ट का पहला एपिसोड किस्सा खाकी का 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया था। पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका वर्तिका नंदा सुनाएंगी। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति भी लॉन्च किया था। अब दिल्ली में ये पॉडकास्ट लॉन्च हुआ किस्सा खाकी का। दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये कार्यभार किसने संभाला? नरेंद्र कुमार गोयनका ने। ऑप्शन डी। नरेंद्र कुमार गोयनका ने 17 जनवरी को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पद्मश्री डॉक्टर ए शक्तिवेल ने उन्हें पदभार सौंपा। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद कपड़ा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत में परिधान निर्यातों का आधिकारिक निकाय है। गोयनका टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत में सबसे बड़े परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक हैं। और अब ये इसके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवी म्यूचुअल फंड ने किसे लॉन्च करने की घोषणा की? नवी म्यूचुअल फंड ने हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड को। ऑप्शन ए। नवी म्यूचुअल फंड ने नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड को लॉन्च करने की घोषणा की। यह निफ्टी बैंक इंडेक्स की नकल पर बनी एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना है। यह इंडेक्स फंड देश के सबसे ज़्यादा लिक्विड और बड़े बैंकिंग शेयरों में निवेश करेगा। न्यू फंड ऑफर 17 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। जो आपका निफ्टी बैंक है, इसके जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है, इसके जो शीर्ष 5 घटक हैं वो आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आभासी रूप से वर्ल्ड एक्सपो में MSME पवेलियन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह किया गया दुबई में। ऑप्शन बी, दुबई।
17 जनवरी को एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में आभासी रूप से एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित खादी इंडिया फिल्म का भी शुभारंभ किया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई का आयोजन ब्यूरो इंटरनेशनल देश एक्सपोजिशन के तहत कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर थीम के साथ किया जा रहा है। अब ये दुबई में इसका उद्घाटन किया। दुबई का है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। और ये क्या आपका वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वो बनी आपकी तस्नीम मीर, ऑप्शन सी। तस्नीम मीर नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई। उन्होंने 2021 में 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब हासिल करने के बाद 3 पायदान की छलांग लगाकर जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने काठमांडू में प्रेसिडेंट कप नेपाल जूनियर इंटरनेशनल सीरीज 2020 भी जीती। उन्होंने 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन जीती और अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में राष्ट्रीय ताज जीते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने 17 से 18 जनवरी को सहोदय स्कूल परिसरों का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह किस संस्थान ने किया? यह किया CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, ऑप्शन डी। CBSE 17 से 18 जनवरी को सहोदय स्कूल परिसरों का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सहोदय समिति ग्वालियर CBSE के तत्वावधान में इसका आयोजन ऑनलाइन मोड में पुनर्नवा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया @75 भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न विषय वस्तु पर कर रही है। सहोदय विद्यालय परिसर की जो अवधारणा है वो 1986 में विकसित की गई थी। अब CBSE जो है इसको आयोजित कर रहा है, तो CBSE की स्थापना 1929 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं और वो भी आपके जनवरी 2022 तक अध्यक्ष हैं। और इस समय आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किसने योग्य छोटे व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया? तो ये किसने सहयोग किया? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इंडियन सुपर लीग की ओडिशा FC ने किसे अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया? तो वो नियुक्त किया था किनो गार्सिया को, ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।